ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम श्रवण करेंगे कामिका एकादशी कब है और कामिका एकादशी की व्रत कथा। सावन में जब हर ओर हरियाली और भक्ति का माहौल होता है, तो ऐसे में कामिका एकादशी का आना भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होता। ये एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस साल ये तिथि शुरू हो रही है 20 जुलाई दोपहर 12:12 पर, जो समाप्त होगी 21 जुलाई सुबह 9:38 पर। इसलिए व्रत रखने का सही दिन सोमवार 21 जुलाई 2025 को है। खास बात यह है कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं, जिससे इस दिन की आध्यात्मिकता और भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कैसे रखें। सुनिए, एकादशी के एक दिन पहले या तो शाम को भोजन मत करिए, और करिए भी तो बहुत थोड़ा सा करिए। खूब बढ़िया से मुंह साफ करके फिर आप सोने जाइए और नारायण भगवान का चिंतन करते हुए सोइए। और नारायण भगवान का चिंतन करते ही एकादशी को उठिए। सुबह सुबह उठकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान नारायण के सम्मुख बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करिए कि हे नारायण भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यह एकादशी मैं आपके लिए कर रही हूँ। जितना हो सके दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, या तो गुरु ने आपको जो मंत्र दिया हो उस मंत्र का दिन भर जाप करिए। अब आइए हम जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख, शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन यदि पूरी श्रद्धा और विधि से पूजा की जाए तो पाप नष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। विष्णु जी को कुछ विशेष वस्तुएं जैसे कि तुलसी, पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करने से करियर, नौकरी और रिश्तों में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। और जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक से भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है।
आइए अब हम लोग कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी का व्रत रखो तो भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र अर्पित किया। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। और यह थी हमारी आज की कामिका एकादशी की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा सुनना और मेरा सुना हुआ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। अंत में खुश रहें और खुशियाँ बांटें भी। धन्यवाद।